तो इसे मैं एक बार फिर से देख लेता हूं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमने क्या सीखा है बंधु? a प्लस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। और इसी पर ये सवाल केंद्रित था, है ना? तो देखिए इस बार एक बार और इसको रिवाइज कर दिया जाए। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। और उसी थ्योरी का यहां प्रयोग है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ओके, है ना? तो इसी थ्योरी का यहां प्रयोग है। इसमें क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सवाल में देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमसे पूछा क्या है? a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी, है ना? अब हमें इसके लिए क्या करना होगा? यहां देखिए a स्क्वायर है और इसको देख के मुझे क्या याद आता है? q। तो इसे q बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे a से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? a से। और इसको कितना से गुना करेंगे? b से। कल हमने इसे बताया था, लेकिन मैं वहीं से रिज्यूम कर देता हूं। चलिए, तो ये क्या हो गया? ए क्यू बटा ए बी सी प्लस बी क्यू बटा ए बी सी प्लस सी क्यू बटा ए बी सी। ओके, तो इसका एलसीएम यदि हम लेंगे तो क्या होगा बंधु? ए बी सी ऊपर क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। एंड देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होता है? 3abc होता है ना? तो चलिए, इतना इज इक्वल टू क्या होगा? 3abc बटा abc। इट मीन्स 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, है ना? इस सवाल को देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा b माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बटा a माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चंदन यादव हाय, सुप्रिया श्रीवास्तव बोल रही है आंसर 3 होगा। बिल्कुल, चंदन कुमार जहानाबाद खुश रहिए, है ना? और असगर हुसैन हाय, भारद्वाज मुनि ऑल राइट्स, अरोह कुमार यस सर। चलिए, है ना, इस सवाल का आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए, ये वाला सवाल और ये जो अभी स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहा है, दोनों सेम सवाल है, थोड़ा अंतर है इसमें बस। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को, है ना? इसमें बंधु पिछला सवाल और इस सवाल में अंतर यही है कि उसमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, और इसमें आपको खुद खोज खबर करना है कि कहां मुझे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो आइए सवाल पर फोकस करते हैं। देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और नीचे क्या है? b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, है ना? तो चले बनाइए, जल्दी से आंसर बताइए। आंसर आ गया है ऑप्शन 2 और आंसर बिल्कुल सही भी है। रवि भूषण कुमार वेलकम, सोनी कुमारी जुड़ गई हैं, चंदन जी जुड़ गए हैं, चलिए सभी लोग जुड़ गए हैं, दीपक कुमार भी जुड़ गए हैं, मोनी कुमारी, भारद्वाज मुनि। a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा
b माइनस सी इंटू सी माइनस ए है, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर बटा a माइनस बी इंटू सी माइनस ए है, प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बटा, ये तो सवाल आप देख ही रहे होंगे, है ना, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब पिछला सवाल और ये सवाल सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा का अंतर है। उसमें क्या था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, और इस सवाल में आपको खुद सोचना है। तो देखिए बंधु, a माइनस बी है, जो मान लीजिए इसको कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। a माइनस बी को हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर मान लिया, है ना, x मान लिया a माइनस बी को, ओके। और b माइनस सी को हम क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं, ओके। और z किसको मान रहे हैं हम, c माइनस a को। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा बाई जेड प्लस बाई स्क्वायर बटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई बन जाएगा सवाल ये। तो क्या पहले वाला सवाल जैसा है? अब देखिए इसमें हम ऊपर नीचे क्या करेंगे बंधु, a माइनस बी का स्क्वायर था ना, उसमें ऐड हम कर देंगे कितना, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी, और नीचे भी क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए हो जाएगा, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, b माइनस सी, ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो मुझे क्या मिल जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए इस वाले में क्या करेंगे, c माइनस ए का होल स्क्वायर में c माइनस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, a माइनस बी का ये होल क्यों है, ये b माइनस सी का होल क्यों है, और ये c माइनस ए का होल क्यों है। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां गौर फरमाइए, है ना, x प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू यहां 0 आ जाएगा। यानी कि x प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होगा, 3x बाई जेड होगा। तो चलिए, यानी कि ऊपर ध्यान से देखेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो a माइनस बी का होल क्यू प्लस b माइनस सी का होल क्यू और प्लस c माइनस ए का क्या हो जाएगा, ये होल क्यू, एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब समझ गए होंगे पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका। ऐसे तो इसका आंसर सभी विद्यार्थियों ने लगभग सही दिया है। तो चलिए इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। रिमोट लाइए, कोई नहीं हो रहा है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए टाइप 6 में आते हैं। इस सवाल को बनाइए, टाइप 6 का ये सवाल। एक सवाल हमने ये देखा थोड़ा अलग लगा तो मैंने इसको यहां रख दिया था। चलिए बताइए इसका आंसर, सॉल्व कीजिए इसे। टाइप 6 चलें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी सी पूछ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी सी पूछ रहा है ना। तो बताइए आंसर बताइए इसका। चलिए सुजीत कुमार भी जुड़ गए हैं। अब आगे इसमें देखें, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो पुटिंग तरीका से भी बना सकते हैं और फिर
फॉर्मूला से भी बना सकते हैं इसे। तो चलिए जैसे आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं इसे। चलिए जल्दी आंसर बताइए इसका। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। देखिए बंधु, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, और पूछा क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, बटा a स्क्वायर माइनस बी सी, इसका वैल्यू पूछा है। तो एक तो तरीका पुटिंग का भी है ना। पुटिंग से इसको कैसे बनाएंगे, यहां 2 पुट कर देंगे, यहां -1 यहां -1, तो ऐड करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नीचे हर में हमारा 0 भी नहीं आएगा। पुटिंग के लिए सबसे पहले ये याद रखना होता है कि क्वेश्चन कहीं अनडिफाइंड नहीं हो। अनडिफाइंड नहीं हो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आप पुटिंग करके देखिए और आंसर बताइए। बबलू भैया यादव बोल रहे हैं कि आंसर 1 होगा। आंसर 1 होगा कि ऑप्शन 1 होगा, अब आप क्लियर करके बताइए। आंसर 1 लिख रहे हैं कि ऑप्शन 1 लिख रहे हैं? सिमलेश कुमार 0, राजकुमार सी ऑप्शन, यानी कि 2 बोल रहे हैं ये राइट आंसर। चलिए तो आगे कंटिन्यू करें इसे। तो देखिए बंधु, चलिए पहले से पुटिंग से बनाते हैं। तो क्या करेंगे, हम पुट करेंगे कि a बराबर 2 पुट कर लेते हैं, b बराबर -1 और c बराबर क्या पुट कर लेते हैं -1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए तो 2 -1 यहां देखिएगा, 2 -1 2 -1 कितना हो रहा है 2 -1 0 आ रहा है। तो यहां पुटिंग करके इसको भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1, तो +1 यहां भी हो जाएगा। और यहां बोलो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, और यहां क्या होगा माइनस, और 2 बार -1 होगा तो प्लस हो जाएगा, -1 इंटू -1, तो ऊपर कितना हो गया बंधु 6, और नीचे कितना हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3, तो आंसर कितना आ गया 2। ओके, चलिए यहां थोड़ा स्क्रीन से कट गया था, तो हम क्या करेंगे 2 या -1 इसको 0 पुट कर लेंगे। a बराबर कितना पुट किया 2, b बराबर कितना पुट किया -1, c बराबर कितना पुट किया -1, तो क्या मेरा हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या इसे मेथड से भी बताया जाए। आंसर 2, आप लोग जब आंसर देंगे तो आंसर लिखेंगे तो 2 लिख देंगे, आंसर 2 OPT 2, ऑप्शन लिखेंगे तो OPT 2। ठीक है, चलिए अब इसको मैं बेसिक से बनाता हूं, मेथड से बनाता हूं। पुटिंग से तो हो गया है ना। क्या किसी को डाउट है। अमरजीत कुमार भी जुड़ गए हैं, चलिए ओके है ना। अब चलिए इसे बेसिक से देखते हैं बाय मेथड, है ना। अब देखिए बंधु, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और ये देखिए क्या कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इतना तो हिंट जरूर है कि मुझे होल स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं बाय मेथड चलूंगा तो इसे होल स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और गौर करने वाली बात यह है कि यहां BC भी बोल रहा है, और AB और CA कहीं नहीं है, यानी कि टोटल का होल स्क्वायर करेंगे तो मुझे 2AB भी आएगा और 2CA भी आएगा, तो मैं टोटल का होल स्क्वायर नहीं करूंगा। तो करूंगा क्या, मुझे क्या करना होगा, इसको इधर ले आइए, A को इधर ले आते हैं। बाय मेथड देखने के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूं और मैं इसे चलता हूं। चलिए देखिए, तो B प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे प्रिय -A होगा, -A होगा। और अब इसको यदि होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC इज इक्वल टू -A का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सवाल पर फोकस करते हैं। तो सवाल मेरा कितना था, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा A स्क्वायर माइनस BC। अब बस कुछ नहीं करना है, जो करना था अब हो गया है। अब इसे देखिए, अगर मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पुट कर दूं यहां, तो क्या होगा A स्क्वायर माइनस 2BC, इसका मान यहां से पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका मान यहां से पुट करेंगे तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का यहां से मान पुट कर रहे हैं तो कितना होगा A स्क्वायर माइनस 2BC, है ना,
बटा ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो कितना होगा बंधु, 2a स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी। 2 कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर 2 आ गया। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए है ना, एक ये सवाल आता है और ये बहुत बार पूछा गया है, पता नहीं क्यों पूछा गया है ये, लेकिन बहुत आसान है ये। चलिए इसका आंसर बताएंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू। इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा गया है। आज हम लोग इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, है ना। चलिए इसका आंसर बताइए। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? आंसर सुप्रिया श्रीवास्तव बोल रही है यस सर, मेथड से भी बिल्कुल, है ना। ऑप्शन 2, वाह वेल डन, है ना। ऑप्शन 2 आंसर भी 2 है, ऑप्शन भी 2 है। चलो कुछ भी लिखोगे चलेगा इसमें। विद्या शरण सिंह भी जुड़ गए हैं, आंसर 2। चंदन कुमार भी बोल रहे हैं आंसर 2। बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन आइए थोड़ा मैं इसे डील करूंगा, है ना। है तो बिल्कुल आसान ये, लेकिन इतना बार इसे पूछा गया है, इतना बार पूछा गया है कि बताना ये बनता है। अब क्या क्या करके पूछता है इसे देखते हैं थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा मैं इसका थ्योरी डील करता हूं। देखिए x प्लस 1/x, इस सवाल से थोड़ा हट के मैं बात कर रहा हूं अभी। इतना बराबर 2, ओके, है ना। और कभी कभी देता है कि x प्लस 1/x बराबर -2, ठीक है। तो कभी ये दे के पूछता है, कभी ये दे के पूछता है। तो आप बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिए, ओके, है ना। इसको आप बाय पुटिंग भी बना सकते हैं। x को 1 पुट करेंगे, यहां भी 1 पुट करेंगे, तो क्या 2 आ जाएगा। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि पुटिंग से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहां x इज इक्वल टू माइनस पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि x इज इक्वल टू यहां क्या होगा, -1 होगा। लेकिन बाय मेथड अगर देखना चाहते हैं तो उससे भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। अब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो इसे बहुत तरीके से बताया जाता है, लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको इधर ले जाएं, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x बराबर 2 होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होगा, 2x, है ना। इसको इधर लाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है? तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहां से, x माइनस 1 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बंधु, 1 हो गया, है ना। तो ये बाय मेथड आ गया x इज इक्वल टू 1। आप पुटिंग से भी ला सकते हैं, है ना। अब जो दूसरे वाले का मैंने चर्चा किया था वो इधर मैं लिखता हूं, है ना। x प्लस 1 बटा x बराबर -2, ओके। तो -2 होगा, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बटा x बराबर कितना हो जाएगा, ये -2। अगर मैं इसको x यहां डायरेक्ट ले आता हूं, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, है ना, आप बड़े हो चुके हैं, 11th 12th पास कर चुके हैं आप, तो इतना तो समझ ही सकते हैं। इसको इधर ले जाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इतना बराबर क्या हो जाएगा बंधु, है ना। आप समझ सकते हैं x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो मैं यही बात कह रहा हूं, ये आपको डायरेक्ट मेमोरी में फिट होना चाहिए, ओके। x प्लस 1 बटा x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 बटा x इज इक्वल टू -2, तो हम x इज इक्वल टू -1 डायरेक्ट मेमोरी में फिट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे, है ना। तो कभी भी इस तरह के सवाल में आप कंफ्यूज अब नहीं होंगे। आप बढ़िया यही रहेगा कि आप क्या करें, आप कॉपी लेकर के साथ में बैठें, जो बात मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट कर लें, ठीक है ना। नोट कर लेने से क्या होगा, वो आप जब भी रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में वो बात कॉपी के थ्रू दोबारा आएगा, है ना। नहीं तो फिर पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ना। तो x प्लस 1 बटा x बराबर 2, तो डायरेक्ट हमने क्या कहा है, इसे याद रखिएगा।
x इक्वल टू 1, ये हमें अभी प्रयोग में लाना है। और एक मैंने जो अभी बताया कि x प्लस 1 बटा x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1 याद रखिएगा। यदि ये दिया हुआ है तो इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी होता है, बाद में चल के देखेंगे कि x प्लस x इज इक्वल x प्लस 1 बटा x इज इक्वल टू p, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2 के फॉर्मूले के एक अलग फार्मूला होता है, उसके तरीके से भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद, है ना। चलिए देखते हैं। तो अब हमसे क्या पूछा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 बटा 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, है ना। ये सवाल देखिए, है ना। अभी जो मैंने जिस थ्योरी का जिक्र किया था वही सवाल आ गया, इस थ्योरी का हमने यहां जिक्र किया था वही सवाल आ गया ये। तो चलिए आपके स्क्रीन पे नया सवाल ऐड हो गया है, इसका आंसर बताइए। सुजीत कुमार ऑप्शन 2, रंजीत कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रंजीत जी। चलिए अलजबरा का ये पार्ट 3 है, जो व्यक्ति अभी तक नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2, है ना, वो पार्ट 2 पार्ट 1 देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, a प्लस 1 बटा a प्लस 2 बराबर 0, यानी यही थ्योरी तो अप्लाई होगा, है ना। और आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस बात का जिक्र किया था, है ना, वो सवाल आ ही गया। इसमें क्या दिया हुआ बंधु, a प्लस 1 बटा a प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ है, तो a प्लस 1 बटा a इज इक्वल टू कितना होगा, -2। तो सॉरी, तो a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1। अब पूछा हमसे क्या है, a के पावर 37 माइनस a के पावर 37 माइनस 1 बटा a के पावर 100, है ना। तो चलिए a के पावर 37, a का वैल्यू कितना है, -1। तो जरा बताओ, -1 का पावर ऑड नंबर -1 होता है, -1 बटा a के पावर 100, यानी -1 के पावर कितना होगा, 100 होगा। तो बताइए -1 और ये कितना हो गया, -1 बटा 1, ये इवन नंबर है, तो -1 कितना हो गया, -2 हो गया। चलिए, है ना, ऑप्शन 2 और सबका आंसर सही है। ऑप्शन 1 बोल रहे हैं जितेंद्र कुमार, है ना, थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलेंगे, है ना। अगला सवाल बताइए। इसीलिए मैंने इसको अलग टाइप से बताया है, इस तरह का सवाल कई बार अलग अलग पावर देके भी पूछा जाता है, तो आपको डायरेक्ट इसका x का मान याद रहना चाहिए। आंसर बताइए इसका, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, देन x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई x टू द पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट। ओके, चलिए आंसर बताइए, आसान है, बन जाएगा, है ना। मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन से चल रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। चलें, आंसर 2 होगा। क्या मैं इसे बताऊं, अब आप समझ चुके होंगे, मैं थ्योरी डील कर चुका हूं कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, देन आपको याद रखना है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये बताइए, फिर वही है। तो मैंने एक टाइप सवाल को एक जगह रखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। आंसर बताइए, इसका आंसर जल्दी से बताइए। ऑप्शन कौन होगा, मोनी कुमारी, संजीत कुमार। अब ऑप्शन 2 बोल रहे हैं, अच्छा हाँ, नया सवाल ऐड हुआ है कि नहीं, अभी आपके स्क्रीन पे नया सवाल ऐड नहीं हुआ है अभी। चलिए, है ना, ऐड हो गया नया सवाल आपके स्क्रीन पे, है ना। तो अब इसका आंसर बताइए। आंसर 3 की ऑप्शन 3, आंसर 3 की ऑप्शन 3। संगीता कुमारी बोल रही हैं कि 3 होगा,
चलिए, है ना, ऑप्शन 4 आंसर 3, वेल डन, बहुत अच्छा। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2/1 आ जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या इसे बताने की जरूरत है? चलिए, सभी लोग आंसर इसका सही बता रहे हैं, है ना। क्या मैं डील कर दूं? नहीं, है ना, डील करने लायक तो नहीं है, लेकिन चलिए मान लो कि कोई हमारे थोड़े से कमजोर साथी हो तो समस्या हो सकता है, तो आइए लिख देते हैं थोड़ा, है ना। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो अभी मैंने चर्चा किया था कि x इज इक्वल टू कितना होगा बंधु, 1 होगा, और पूछा हमसे क्या है, x टू द पावर 7 प्लस 2/x टू द पावर 6, है ना। देन व्हाट, 1 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2/1 टू द पावर 6, देन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। एनी डाउट? अगला सवाल, चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए फास्ट। पहाड़ा आता है ना, 2 दूनी 4, देखो तो क्या मैंने पहाड़ा सही पढ़ा है? 2 दूनी 4, शायद वही पहाड़ा पढ़ना है इस बार। देखिए, हाथी के दांत दिखाने क्या और खाने क्या और है। ये सवाल कितना बड़ा देखने में लग रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, है ना, और इसका इफेक्ट बहुत छोटा है। क्या किसी को कंफ्यूजन है? आई एम नगेंदर, बैजू कुमार, वेलकम बैजू एंड नगेंदर, बिल्कुल आंसर 4, वेल डन। क्या इसे मैं डील करूं? जरूरत नहीं इसको डील करने का। अगले सवाल की ओर चलें, अगले सवाल की ओर चलते हैं, नो टाइम वेस्ट, सभी लोग आंसर सही बता रहे हैं। चलिए आगे, इजी है ना। चलिए, तो टाइप ये खत्म हो गया, अब रिपीट हो रहा है ये, है ना। अगले टाइप की ओर चलते हैं। और इस टाइप में आइए, देखिए, a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9a, देन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान बताएं। चलिए, इसका थ्योरी थोड़ा सा मैं पहले बताऊंगा, है ना। ये मेरा लगता है कि पिंक कलर मेरा बोर्ड पकड़ रहा है ना, बोर्ड पे पिंक पिंक इफेक्ट आ रहा है। चलिए, तो चलिए बंधु, इसका थ्योरी मैं थोड़ा सा पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे इसे पुनः डील करूंगा। आप से अनुरोध यह है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे, जो अभी मैं लिखूंगा और मैं कुछ बोलूंगा कि इसे आप उतार लीजिए, कॉपी पर छाप लीजिए, तो आप उसे छाप लीजिएगा, उतार लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा अच्छा से, है ना, और फिर मैं आगे इसे कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को ऑफ करता हूं, पहले मैं थ्योरी थोड़ा सा इसका बताऊंगा, उसके बाद पुनः इस क्वेश्चन को मैं ऑन करूंगा। तो आइए बंधु, सबसे पहले इसका थ्योरी देखते हैं। जैसे यदि x प्लस 1/x बराबर, मान लो कि p दिया हुआ है, इफ यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू p दिया हुआ है, तो मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? देखो, मेरा टारगेट अब ये है कि मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूंगा, है ना, और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालूंगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि 1 को मैं थ्योरी के रूप में नहीं बताऊंगा, मैं जो बताने जा रहा हूं x के पावर n, है ना, और इसे जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है ना। आंसर आ चुका है बहुत लोगों का, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, है ना। हमारे कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो इसको नहीं जानते होंगे, तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, है ना। चलिए, थ्योरी थोड़ा सा देख लेंगे और आपको भी जरूर फायदा होने वाला है इससे। तो देखिए बंधु, x टू दी पावर n प्लस 1/x टू दी पावर n इज इक्वल टू p। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो x टू दी पावर n प्लस 1/x टू दी पावर n का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बंधु, x के पावर n प्लस, सॉरी, ये होल स्क्वायर करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x के पावर 1 बटा, अब यहां देखिए 2 इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू 1/x टू दी पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। तो x टू दी पावर 2n प्लस 1/x टू दी पावर 2n इज इक्वल टू, यहां प्लस 2 था ना, तो यहां कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ओके, है ना। तो ये हम जो सीख रहे हैं ये डबल करने का तरीका हुआ। यदि पावर n यहां है तो इस पावर को हमको डबल करना है, तो p स्क्वायर यानी जो यहां वैल्यू दिया हुआ है इसका होल स्क्वायर करके 2 क्या कर लेंगे हम,
माइनस कर लेंगे, 2 क्या कर लेंगे बंधु, माइनस कर लेंगे। अब हम ट्रिपल करने का तरीका सीखेंगे। चलिए, संभव हो तो इसे कॉपी पर आप छाप लें। अब मैं जो इधर बताने जा रहा हूं वो ट्रिपल करने का तरीका बताने जा रहा हूं। यदि x टू द पावर n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू p है, तो मैं इसे होल क्यू करूंगा। क्या करूंगा मैं इसे, होल क्यू, है ना। x टू द पावर n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू p, है ना। अब इसे मैं होल क्यू करूंगा तो देखो क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 बाई एक्स के पावर n का होल क्यू बराबर होगा पी क्यू, है ना। अब इसे होल क्यू करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो x टू दी पावर n का पावर 3 क्या होगा, सोचो 3n होगा ना। तो चलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। x टू दी पावर 3n प्लस 1 बटा x टू दी पावर 3n प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू, जगह कम पड़ जाएगा लगता है यहां, देखेंगे इसको होल क्यू करने पर x टू दी पावर 3n प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 3n प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू 1 बाई एक्स टू दी पावर n इज इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू पी क्यू होगा। कितना होगा ये, पी क्यू होगा। आप समझ लेंगे पी क्यू है ये, चलिए, है ना। अब ये तो कट जाएगा बंधु, तो x टू दी पावर 3n प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 3, और इसका वैल्यू कितना है, ऊपर से देखिए p है, इसका वैल्यू ऊपर से कितना है, p है, तो यहां p पुट करेंगे और इज इक्वल टू कितना है यहां पी क्यू। तो x टू दी पावर 3n प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 3n इज इक्वल टू पी क्यू माइनस 3p, पी क्यू माइनस 3p है ना। थोड़ा सा आपको थ्योरी सीखना होगा तभी आप मजबूत हो पाएंगे। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, यदि बाद में आपको दिक्कत होगा तो ये सहारा के रूप में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अभी मैं इसको समराइज करूंगा, जो मैंने प्रूव किया है अभी इसको मैं समराइज करूंगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब देखिए, अभी जो मैंने बताया वो बताया क्या, समरी में इसको देखते हैं, संक्षेप में देखते हैं क्या चर्चा हुई अभी तक, है ना। थ्योरी में चर्चा क्या हुई, है ना। तो आइए बंधु देखें, अभी हम लोगों ने यह सीखा कि यदि x टू दी पावर n, यदि x टू दी पावर n प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू p दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है इफ, तो इस पावर को डबल करना है, इस पावर को क्या करना है, डबल करना है, तो मैं क्या करूंगा कि p स्क्वायर माइनस 2 करूंगा। बात समझ में आ रही है, p स्क्वायर माइनस 2 करूंगा, और इस पावर को मुझे ट्रिपल करना है x टू दी पावर 3n प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 3n, तो मैं क्या करूंगा p स्क्वायर माइनस 3p। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, है ना। और इसी का एक रिवर्स रूप है x टू दी पावर n माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर n, ठीक है। तो उसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, है ना, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलिए, तो यहां लिख लेंगे आप, इफ x टू दी पावर n माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू p। अगर इसका मुझे पावर डबल करना है तो डबल करेंगे तो यानी कि होल स्क्वायर करेंगे, तो होल स्क्वायर का टर्म नेगेटिव नहीं होता, याद रखना है। यहां माइनस रहेगा लेकिन इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इतना इज इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर, और यहां प्लस 2, यहां के अपोजिट रहेगा, ये याद रखना है। यहां चिन्ह माइनस है तो यहां चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। यहां देखिए, यहां चिन्ह प्लस है तो यहां क्या है, माइनस है। यहां चिन्ह प्लस है तो यहां चिन्ह क्या है, माइनस है। और
जब मैं इसको क्यू करूंगा तो ये ट्रिपल हो जाएगा, तो क्यू करूंगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ना, तो यहां माइनस ही होगा, तो 1/x⁻³ इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 3p होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यदि आप कॉपी रखे हुए हैं तो इसे अच्छे तरीके से कॉपी कर लीजिए। आनंद कुमार, चंदन कुमार, P3 होगा सर, अभी देखते हैं, है ना। चलिए प्लीज सभी लोग लाइक कर देंगे, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। रिंकू राज जुड़ चुके हैं, है ना। सुप्रिया श्रीवास्तव बोल रही है यस सर साइन अपोजिट होगा। बिल्कुल सुप्रिया, है ना, बिल्कुल अपोजिट होगा। चलिए इसे मैं एक बार और थोड़ा सा डील करूंगा, है ना। धैर्यपूर्वक मेरे साथ बने रहें, सभी लोग लाइक का बटन दबाएं, और यदि कोई नए व्यूअर जुड़े हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतिदिन 8 बजे से 9:30 बजे तक आपको एडवांस मैथ्स मिलेगा, है ना, और बिल्कुल क्वालिटेटिव वे में मिलेगा। चलिए, है ना, तो अब मैं इसका एग्जाम्पल देने वाला हूं, वो समझते हैं। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल इसको रखा जाए। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं इधर रख रहा हूं साइड में, है ना। देखिएगा बंधु, जैसे मैं कहूं कि x⁻7 प्लस 1/x⁻7 इज इक्वल टू 5 है, तो आप बताओ x⁻14 प्लस 1/x⁻14 का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से आंसर बताओ। x⁻7 प्लस 1/x⁻7 इज इक्वल टू 5 है, तो x⁻14 साफ दिख रहा ना आप लोग को? चलिए x⁻7 प्लस 1/x⁻7 इज इक्वल टू 5 है, तो देखिए इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। यहां 7 पुट करना है, तो इस फार्मूला को डबल करना। तो डबल करने का फार्मूला क्या है? p² - 2। कब? जब यहां प्लस रहेगा तब। और आंसर 23 बिल्कुल सही, है ना। राहुल कुमार एंड नीरज कुमार, बिल्कुल आंसर सही है। चलिए भारद्वाज में सबका आंसर सही हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। अब देखिए तो इसका आंसर क्या होगा बंधु? p² - 2, p² - 2 यानी कि 23 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये मैंने इसीलिए बताया है कि आप 1, 2, 3 पर ही निर्भर नहीं रहें। यदि आपके सवाल में 7, 9, 11 कुछ भी कर दे तो आप इसे अच्छे तरीके से, है ना, माइंड में सेट कर लें। चलिए देखते हैं। यदि मैं कहूं कि x⁻21 प्लस 1/x⁻21 का वैल्यू निकालना है, आंसर बताइए, आंसर बताइए इसका। x⁻21 ट्रिपल करना है, तो ट्रिपल करने का फार्मूला क्या है? यहां प्लस रहेगा तो PQ माइनस 3P। तो बोलो PQ माइनस 3P, तो PQ हो गया कितना? 5Q माइनस 3P, यानी इतना होगा। तो 25 माइनस 15 यानी कितना? सॉरी 125 माइनस 15 तो कितना हो गया? ये 110 हो गया। राइट आंसर, धन्यवाद। अगला, है ना, देखिए अब एक एग्जांपल मैं इसका करवा देता हूं ताकि आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाइए। चलिए बंधु, इस वाले का मैं सवाल करवा रहा हूं इधर, है ना। x⁻13 माइनस 1/x⁻13 इज इक्वल टू 7। चलो तो x⁻26 प्लस 1/x⁻26 इज इक्वल टू व्हाट? आंसर बताइए। चलिए आंसर आ गया होगा, है ना।
लेकिन ये याद रहे यहां बीच में माइनस है और ये पावर डबल करना है, बीच में माइनस है, पावर डबल करना है, तो पी स्क्वायर प्लस 2 होगा, तो 7 स्क्वायर प्लस 2, यानी कि आंसर कितना होगा बंधु? 51, राइट आंसर। ओके, चलिए सभी लोग सही हैं। अब अगला देखेंगे, अब मैं इसे ट्रिपल करने वाला हूं, लेकिन याद रहे माइनस वाले का जब होल स्क्वायर करेंगे यानी कि डबल होगा, होल स्क्वायर करने पर क्या होता है? डबल होता है। तो होल स्क्वायर करने पर यहां बीच में प्लस रहेगा, होल स्क्वायर करने पर बीच में क्या रहेगा? प्लस रहेगा। तो लेकिन क्यों करेंगे माइनस वाले का? तो माइनस का क्यू क्या होता है? माइनस ही होता है ना, तो माइनस का क्यू माइनस ही रहेगा। तो यहां मैं ट्रिपल करने वाला हूं तो बीच में माइनस रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। माइनस वाले का होल स्क्वायर करेंगे तो यहां प्लस रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन क्यू करने पर क्या होता है? माइनस का क्यू करेंगे तो माइनस ही रहेगा। चलिए आंसर इसका बताइए। पी क्यू प्लस 3p, माइनस का ट्रिपल करना है, माइनस का ट्रिपल करना है, तो माइनस का ट्रिपल करने के लिए क्या फार्मूला है? पी क्यू प्लस 3p, बोलो पी क्यू प्लस 3p, पी क्यू प्लस 3p, तो 7 का क्यू प्लस, वेल डन, राइट आंसर। 7 क्यू प्लस 3 इंटू 7 यानी 343 प्लस 21 कितना होगा? 364। चलिए, तो हमने क्या सीखा अभी? डबल करने का सीखा तरीका और ट्रिपल करने का तरीका सीखा। डबल करने का तरीका सीखा और ट्रिपल करने का तरीका सीखा। अब हम लोग 6 टाइम्स करेंगे। कितना टाइम्स करेंगे बंधु? 6 टाइम्स करेंगे। तो आइए देखते हैं। x टू दी पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 3, देन x टू दी पावर 42 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 42 का आंसर बताइए। क्या कोई बता सकते हैं आंसर? x टू दी पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 7 is equal to 3, then x to the power 42 plus 1 upon x to the power 42 is equal to what? असगर हुसैन भी आंसर बता चुके हैं, सुजीत कुमार, सुप्रिया श्रीवास्तव, चंदन कुमार, सुजीत कुमार, दीपक कुमार, राहुल कुमार। चलिए वेल डन, नीरज कुमार, आंसर बताइए। चलिए पहले क्या करना, 6 टाइम्स ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा? डबल करूंगा, उसके बाद ट्रिपल करूंगा। पहले डबल कीजिए, उसके बाद ट्रिपल करना होगा। चलिए, तो पहले आप इसे क्या करें? डबल करें, उसके बाद ट्रिपल करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले इसीलिए डबल करना होगा फिर ट्रिपल करेंगे। तो x टू दी पावर 14 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 14 आप तो समझ चुके हैं, तो पी स्क्वायर माइनस 2 होगा। बोलो पी स्क्वायर, यहां प्लस है ना, तो पी स्क्वायर माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। और अब इस समझ चुके हैं आप, पी स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7 होगा। अब इसे मैं क्या करूंगा? ट्रिपल करूंगा, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे लिए पी का काम कौन करेगा? 7 करेगा। तो बोलिए पी क्यू माइनस 3p, पी क्यू माइनस 3p यानी 343 माइनस कितना होगा? 21 होगा, यानी कि 322 होगा इसका आंसर, 322 होगा। बिल्कुल, सुप्रिया श्रीवास्तव, बहुत लोग आंसर दिए हैं, वाह, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वेल डन। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। चलिए स्क्रीन पर मैं सवाल ऐड कर देता हूं, आप लोग आंसर तब तक बताएंगे। चलिए आंसर बताइए, अब फटाफट आंसर का समय आ गया है। चलिए सोल्व हो गया, आशा करते हैं कि सोल्व हो गया होगा। a प्लस 1 बाई ए का पहले मान निकालिए आप, a प्लस 1 बाई ए का मान निकालिए और उसके बाद आप आंसर बता सकते हैं। वाह, गुड, है ना। a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बंधु 9a है। तो मैं a को इधर ले आता हूं, ये इनटू में है ना, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड करेगा। तो चलिए ए स्क्वायर प्लस 1 बटा a बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू कितना होगा बंधु 9। अब यहां पावर कितना है 1 है, डबल करने का तरीका हम जानते हैं। तो कितना होगा p का स्क्वायर, यहां प्लस है ना, तो यहां -2 हो जाएगा, यानी कि 79 आंसर होगा। चलिए थ्योरी क्लियर हो चुका है ना। अगला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बताओ क्या होगा। सबको x से डिवाइड कर दो। कल हमने इस तरह का एक सवाल किया था, तो बोथ साइड x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, यानी x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बंधु 3 होगा, है ना। अब हमें पूछा क्या है, डबल करना है। आंसर आ गया 7। कोई डाउट किसी को? चलिए आंसर 7 आ गया, सबका आंसर सही है। चलिए अगला सवाल बताइए, ट्रिपल करना है, आंसर बताइए इसका। वेल डन। चलिए सब अपने अपने ग्रुप में प्लीज शेयर कर दीजिए। a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू इज इक्वल टू वाट। ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू इज इक्वल टू वाट, बताइए जल्दी से। तो a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा बंधु √3 हो जाएगा। a प्लस 1 अपॉन ए, सवाल तो आपके स्क्रीन पे है ही, तो 3 स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब मुझसे पूछा क्या है, ट्रिपल करना है। ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस 3p, पी क्यू माइनस 3p, यानी कि ये। तो √2 का क्यूब कितना होगा 3√3 होगा। √2 का क्यूब कितना होगा 3√3 होगा, है ना। अब माइनस 3√3, यानी आंसर कितना आ गया 0। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन 1 आंसर 0। अगला, आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। एनी डाउट? शुभम कुमार, सुप्रिया श्रीवास्तव, नवीन कुमार, विद्याशरण सिंह, चंदन कुमार, सुप्रिया श्रीवास्तव। चलिए सबका आंसर सही है ना। आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अगला सवाल फिर मैं करता हूं। चलिए आगे, इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 4 है और ट्रिपल करना है, तो 4 माइनस 3 इंटू 4 होगा, यानी कि आंसर 52 होगा इसका। किसी को कोई डाउट? चलिए बंधु क्लियर है, आंसर आ गया होगा इसका, है ना। क्या कर रहा है ये, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। सबको t से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो t माइनस 4 प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू कितना होगा बंधु 4 होगा। और पूछा हमसे क्या है, ट्रिपल किया है, तो टी क्यू प्लस 1 बाई टी क्यू इज इक्वल टू 4q माइनस कितना होगा पी क्यू माइनस 3p। तो p का तो वैल्यू 4 है, यानी कि आंसर कितना आ गया 52 आ गया, राइट आंसर। अगला, इसका आंसर बताइए। ये माइनस वाला है, तो थोड़ा सा आप होश संभालिएगा बस, और कुछ नहीं। सबका आंसर सही है, इजी क्वेश्चन। अगला बताइए जल्दी से।
सब लोग लाइक करेंगे और अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। बस यही टीचर को आप लोगों से चाहिए, है ना, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, देन x टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट? आंसर आ चुका होगा। पी क्यू प्लस 3p करना है, इसको माइनस वाला है तो पी क्यू प्लस 3p, 2 का क्यू प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 8 प्लस 6 14 होगा। इसका आंसर बन गया है। चलिए, है ना, x माइनस 1 बाई x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना है बंधु? 2 है। इसका थ्योरी मैं बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। क्यू करना है तो आप देखिए, क्यू करना है तो यहां क्या होगा, है ना, माइनस ही रहेगा, याद रखिएगा। अगर ये प्लस होगा तो थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये प्लस करके भी पूछता है ना, तो प्लस करके जब पूछेगा तो उसको अलग थ्योरी से बताया जाएगा। इसके बाद मैं थोड़े सा हाफ करने का थ्योरी का जिक्र करूंगा कि जब मान लो कि हाफ x टू द पावर 4 दिया हुआ है, उसको x टू द पावर 2 लाना है, x टू द पावर 1 लाना है, तो कैसे करेंगे, थोड़ी देर के बाद थ्योरी का जिक्र करूंगा मैं। तो याद रखिएगा, यहाँ क्या है, अभी सवाल में माइनस है ना, तो इसका क्या होगा, यहाँ माइनस है ना, यहाँ ट्रिपल करना है तो पी क्यू प्लस 3p, क्या फार्मूला पढ़े थे अभी, पी क्यू प्लस 3p, यहाँ क्या अपोजिट होगा, तो बोलो पी क्यू कितना होगा, p यही है ना, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 8 और 3p, 3 इंटू 2 यानी कितना 6, यानी कितना हो गया आंसर 14 हो गया। अगला सवाल जल्दी से बताइए, इसका आंसर 4 गुना करना है। 4 गुना करना है। चलिए, p माइनस 1 बाई पी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सवाल की नजाकत को समझिए और आंसर बताइए। p इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बटा p है, तो क्या होगा बंधु, जल्दी से आंसर बताओ, फास्ट। क्या हो गया, आंसर बताइए। आंसर आ चुका है 119, 119। 2 बार डबल करना है। एक बोल रहे हैं कि 42 होगा, 42, 47, 42, 47 कहां से आ रहा है भाई? 42, 47 ऑप्शन में ही नहीं है। 42 और 47 तो ऑप्शन में ही नहीं है। नीरज कुमार 119 बोल रहे हैं। चलिए, सुप्रिया श्रीवास्तव भी 119 बोल रही हैं। दीपक कुमार 119। चलिए देखते हैं क्या होता है ना। पहले तो मैं इसको इधर लाऊंगा, तो p माइनस 1 बाई पी इक्वल टू क्या होगा बंधु, 3 होगा। अब यहाँ पावर कितना है 1, पहले डबल करेंगे, तो डबल करने पर यहाँ बीच में क्या हो जाता है प्लस। तो चलिए, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस होगा। यही गलती किए होंगे, यही आप फंस गए, है ना। आप पी स्क्वायर माइनस 2 कर दिए होंगे 2 बार, है ना, तो आपका आंसर इसी में गलती आ गया, है ना। यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस 2 होगा, पी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ माइनस का डबल हो रहा है, याद रखेंगे, है ना। तो पी स्क्वायर प्लस 2 यानी 11 होगा। बात समझ में आई, है ना। यही मिस्टेक करेगा आप, यहाँ -2 कर दिए होंगे, है ना, और इसका 7 आ गया, फिर -2 किए होंगे, आंसर आपका 47 आ गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होती है। यहाँ माइनस होते, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, 11 होगा यहाँ। अब चलिए, इसका वैल्यू कितना आ गया 11। अब मैं इसको फिर डबल करूंगा, और डबल करने का आपको थ्योरी बताया हुआ है। तो डबल करेंगे तो बंधु क्या होगा, 11 स्क्वायर, और प्लस का डबल हो रहा है ना, ये डबल किसका हो रहा है, प्लस का, तो यहाँ माइनस होगा, और आंसर क्या हो गया 121 माइनस 2, 119, 119 राइट आंसर। चलिए, वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश, जिसका आंसर सही है, बहुत अच्छे, सराहनीय प्रयास। अगला सवाल बताइए। अब सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। चलिए, आंसर बताइए। 1 अपॉन a इंटू a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, देन a टू द पावर 6 प्लस 1
अपॉन a टू द पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट? आंसर आ गया? चलिए देखते हैं। बस कुछ नहीं करना है, हल्का ही है ना। a से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 है, और उधर AQ प्लस 1/AQ का आंसर पूछा है। आंसर 18 बोल रहे हैं और आंसर बिल्कुल सही है ना। सबसे पहला आंसर किसका आया है ना? सबसे पहला आंसर आया है विद्याशरण सिंह है ना, 21। मुझे लग रहा है कि आपका आंसर गलत है ना। सुप्रिया श्रीवास्तव बोल रही 18, सुजीत कुमार बोल रहे हैं 18, शुभम कुमार 18, नवीन कुमार 18, सुजीत कुमार 18, संजीत कुमार 18। चलिए भरद्वाज मुनि भी आंसर बता चुके हैं 18। चलिए धन्यवाद है ना। कुछ लोग फील्ड छोड़ चुके हैं है ना, थ्योरी बेचारे को क्लियर नहीं होगा, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा है ना कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या वीडियो लिस्ट में जाएं, वहाँ पर फर्स्ट से वीडियो सेकंड वीडियो देख लें, उसके बाद आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेक्चर सबका आनंद ले सकते हैं। चलिए देखते हैं बंधु। तो यहाँ क्या कह रहा है, 1/a इंटू a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बोला है, 3 है। कुछ नहीं है, a से ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 1/a लिखा हुआ है ना। तो ये क्या लिखा हुआ बंधु, a प्लस 1/a, a प्लस 1/a है ना। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 है। और हमसे पूछा क्या है, वहाँ देखो है ना, बस थोड़ा सा ये है ना ड्रेस चेंज कर ले और बस आदमी वही है, पहले वाला ही है ना। तो ये लिखा हुआ क्या है, गौर करो, AQ से डिवाइड करें तो क्या होगा, AQ प्लस 1/AQ, यही तो पूछा है ना। चलो भाई, यहाँ पावर 1 है, ट्रिपल करना है, AQ प्लस 1/AQ, तो PQ माइनस 3P प्लस है ना, तो PQ माइनस 3P फार्मूला याद किए थे, और P का वैल्यू कितना है 3, तो बोलो 3 का Q माइनस 3 इंटू 3 इट मीन्स 18। डन। अगला सवाल चले। फिर वही दिल लाया हूं, फिर वही सवाल है ना, हो गया वो है ना। चलिए आंसर बताइए। वही गीत सुनाता हूं जो पिछले सवाल में सुनाया था, ये मैं सोल्व नहीं करूंगा। सबसे मैं इसका आंसर चाहूंगा सिर्फ, क्या आंसर आपका आ रहा है इस बार सही? संगीता कुमारी बोल रही हैं आंसर 27, पिछले सवाल का आंसर बोल रही होंगी। चलिए बिल्कुल सही है ना। और आपके स्क्रीन पर सवाल ऐड हो चुका है 52। शुभम कुमार सबसे पहला आंसर, और आंसर बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल। चलिए और कुछ लोगों को कमेंट करने दीजिए अभी। वेल डन, बहुत अच्छे, वाह शाबाश। कुछ करने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, और XQ प्लस 1/XQ का पूछा है, तो PQ माइनस 3P होगा। 64 माइनस 16 कितना होगा भाई, 12, यानी कि 52 होगा। अब क्या होगा रे कालिया, x के पावर 5 आ गया। चलिए आंसर बताइए, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5। अब इस कालिया को समहा के पास भेजो या गब्बर के पास। अब देखते हैं इस ग्रुप में गब्बर कौन है। चलो जल्दी बताओ। अब ये इस सवाल बसंती है, बसंती को जल्दी नचाओ भाई। कौन गब्बर है जो इस सवाल को नचा सकता है? चलें देखें इस ग्रुप में कोई है। आंसर 1 2 3, 3 2 2। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका, है ना। चलिए और देखें क्या क्या होना है अभी। एक 126, अभी देखते हैं क्या होता है ना।
126 बोल रहे हैं। चलिए, है ना, हमें इस ग्रुप का गब्बर तो मिल गया है। कितने आदमी थे? सरदार 3, और आंसर भी इसका कितना है? 1 2 3, 1 2 3, है ना। 1 2 3, टेंशन हो गया फ्री, हुआ टेंशन फ्री। चलिए, नवीन कुमार भी बोल रहे हैं कि 1 2 3 होगा। शुभम कुमार बोल रहे हैं सॉरी सर कुछ और होगा। चलिए कोई बात नहीं है ना। ओके, चलिए इसे थोड़ा मैं पहले थ्योरी बता दूं इसका, है ना। चलो बंधु, इसका थ्योरी पहले कर लेते हैं, है ना। ये सवाल जानते हो सेम टू सेम कई बार पूछ दिया है ना। तो जो सीनियर विद्यार्थी होता है उसको तो इसका आंसर याद होता है। ये सवाल सेम टू सेम कम से कम 3-4 बार पूछा है ना, और सीनियर विद्यार्थी को इसका आंसर याद रहता है 1 2 3 है ना। तो चलिए मैं इसका बेसिक पहले आपको चर्चा कर देता हूं थोड़ा, है ना। देखिए बंधु, इस तरह के सवाल के लिए आइए संपर्क करते हैं थ्योरी से। किससे संपर्क करते हैं? थ्योरी, है ना। चलिए, तो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5, या मान लो कि कभी x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 पूछ दिया, या x टू द पावर 11 प्लस 1/x टू द पावर 11 पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे? इस तरह के सवाल के लिए एक बेहतर तरीका है ना। देखते हैं बस थोड़ी देर में, है ना। देखिए, तो मैं इसे क्या करूंगा, देखो यहां ये 5 है, 7 है, 11 है ना। देखिए बंधु, तो 5 को यहां ब्रेकअप कीजिए, ठीक है, 2 खंड में तोड़ लीजिए, तो यहां क्या आएगा? 3 प्लस 2 भी आएगा, 4 प्लस 1 भी आएगा, है ना। तो मैं आपको सलाह दूंगा, ऐसे तो कोई से बन जाएगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे कंसेक्यूटिव तोड़ लें। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, क्रमागत संख्या में। तो ये 3 प्लस 2 हो गया। 7 को तोड़ेंगे तो क्या होगा बंधु? 4 प्लस 3 होगा। पहले समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूं। 11 को तोड़ेंगे तो क्या होगा बंधु? 6 प्लस 5 होगा, है ना। तो ये तो बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। बनाने के लिए आप बना सकते हैं, जब मैं ये थ्योरी बता दूंगा तो 11 क्या, 13 क्या, 15 क्या, 17 क्या, सब बना सकते हैं आप, है ना। तो आइए इससे संपर्क करते हैं पुनः। फिर से मैं कह रहा हूं, आप इस पावर को यहां देखिए, पावर कितना है? 5, यहां पावर कितना है? 7, यहां 11 है। तो आप इसको 2 लगातार खंडों में तोड़ लें योग के रूप में। तो 5 बराबर कितना होगा? 3 प्लस 2। 7 बराबर कितना होगा? 4 प्लस 3। 11 बराबर क्या होगा? 6 प्लस 5, ठीक है ना। अब देखिए, है ना, हाँ, इस ग्रुप का गब्बर, चलिए गब्बर का नाम का अनाउंसमेंट पूछना कि गब्बर कौन है आखिर इस ग्रुप का, जो सबसे पहले आंसर दिए थे सही। इनका नाम है चंदन कुमार, जिला जहानाबाद के हैं, है ना। तो चलिए, जिला जहानाबाद है ना, आप ही, है ना, ग्रुप को हिला ही दिए, धन्यवाद, है ना। तो देखते हैं, मैंने क्या कहा था कि 3 प्लस 2। अब आप इसे करेंगे क्या? इसे ऐसे लिख लेंगे, x टू द पावर 3 प्लस 1/x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 2 प्लस 1/x टू द पावर 2, है ना। और 3 और 2 का अंतर कितना होता है? 1। 3 और 2 का अंतर कितना होगा? 1। तो 1 पावर माइनस होगा। थोड़ा मैं छोटा लिख देता हूं, है ना, यहां स्पेस का इशू आ रहा है ना, ठीक है ना। तो x टू द पावर 3 प्लस 1/x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 2 प्लस, तो देखिए एक बार हमने किसका लिखा? 3 वाले का, और एक बार किसका लिखा? 2 वाले का। और घटाऊंगा मैं किसे, है ना। 3 और 2 का अंतर कितना होता है? 1। तो x टू द पावर 1 प्लस 1/x टू द पावर, यानी कि 3 2 5, और जिसका इतना अंतर था कितना था? 3 और 2 का अंतर कितना होगा? 1। तो यहाँ 1, यहाँ 1 माइनस कर देंगे। बात समझ गए? आप इसका निकालना जानते हैं, इसका भी निकालना जानते हैं, और ये तो आपको सवाल में दिया हुआ ही रहता है। बात समझ में आ रही है ना। थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, है ना, टाइम हो गया है थोड़ा मुस्कुराने का, है ना। मुस्कुरा के कहो, दिल लगा के कहो, बस पढ़ते रहो। x टू द पावर 4 प्लस
1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। अब क्या लिखेंगे बंधु, x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3, और 4 और 3 का अंतर कितना होगा मेरे प्रिय, बोलो 1 होगा। तो 1 पावर माइनस हो जाएगा, 1 पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह से 11 वाला भी आप कर सकते हैं। चलिए 11 वाला को क्या करेंगे हम, है ना, 11 वाला को 6 और 5 में तोड़े हैं, तो 6 को निकालना सीख गए हैं हम लोग, डबल करके ट्रिपल कर लेंगे तो 6 निकल जाएगा। और अभी अभी 5 का सीखे हैं, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन मान लो कि कोई पूछ दिया, है ना, टेस्ट करने के दृष्टिकोण से, तो आप उस टेस्ट में फेल मत होना, है ना। चलिए आप इसे बढ़िया से सीख लेंगे, है ना। ये आपको डिफरेंस देगा बंधु, जहां भी आप जाइएगा ये आपको कॉन्सेप्ट डिफरेंस देगा। मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, आप थोड़ा इंतजार करें। चलिए कॉपी में इसे अच्छे से उतार लें आप। सर बताइए ऑनलाइन क्लास कितना बजे से स्टार्ट होता है? ये तो हमारे ग्रुप के लोग ही बता देंगे तुमको, है ना। अच्छा, है ना, हाँ कमेंट आ चुका था, हम ध्यान नहीं दिया आपका, है ना। चंदन कुमार, सबसे पहला जवाब मेरा था, बिल्कुल, है ना। और भारद्वाज मुनि वो आपको उत्तर दे चुके हैं यश राज का, है ना। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं, तो यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे आप जुड़े रहें। तो चलिए बंधु देखते हैं, है ना, और कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं इसे और अलग तरीके से बनाना चाहता हूं, ओके, है ना, तो और कैसे बना सकते हैं देखते हैं इसे, है ना। मैंने क्या कहा था कि आप 11 को ब्रेक कर लेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि यही, दूसरा तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं इसे, है ना, इसे भी आप दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं इसे फिर से बता देता हूं थोड़ा, ताकि आपका कंफ्यूजन कम से कम हो जाए। देखिए, यदि आप 7 को ऐसे तोड़ते हैं, 7 को, है ना, 5 प्लस 2 में तोड़ते हैं, कितना में तोड़ते हैं, 5 प्लस 2 में, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ये x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2, और 5 और 2 का अंतर कितना होगा, 3 होगा। 5 और 2 का अंतर स्पेस को ध्यान में रख के लिखना पड़ता है ना, नहीं तो फिर ये सवाल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2, और बताओ 5 2 7 तो हो गया, लेकिन अब माइनस कितना होगा, 5 और 2 का अंतर कितना है बताइए, 3। तो माइनस हम किसको करेंगे, 3 वाले को माइनस करेंगे। ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसे आप अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई वही करेंगे जो मैंने पहले बताया था, लेकिन इस तरीके से भी बना सकते हैं, ओके। उसी तरह से 11 को भी कर सकते हैं। मान लो कि हम 7 4 में तोड़ना चाहते हैं, इसे कितना में तोड़ना चाहते हैं, 7 4 में ब्रेक करना चाहते हैं, तो 7 और 4 का अंतर कितना होगा, बोलो। यहां बीच में इंटू ही रहेगा, सब जगह इंटू है ना, ओके, कोई गलत नहीं समझेगा, है ना। माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 3, इस तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन ये काफ़ी लेंदी सवाल है, ये मैं सिर्फ ज्ञान के पर्पज से बता रहा हूँ, इसका यूज आपको नहीं आएगा, आपको यूज यहीं तक आता है ना, एक्स टू द पावर 5 तक ही यूज आता है। मान लो कि कभी कभी एग्जामिनर का कुछ, है ना, माइंड एकदम से फॉर्म में है, तो हो सकता है कि 7 पावर वाला कर दे, और ये तो फॉर्म में नहीं रहेगा तो नहीं होगा, वो कुछ टल्ली रहेगा तब ये देगा, है ना, क्योंकि इसे 4-5 मिनट लग जाएगा, या 2-3 मिनट तो पक्का लग जाएगा, है ना। चलिए अब सवाल पर हम डिस्कस करते हैं, है ना।
तो आइए बंधु, है ना, जो सवाल हम लोग ने चर्चा किया है ना, उसको हम देखते हैं फिर से। देखिए आपके स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, आ तो रहा है स्क्रीन पे सवाल, है ना। तो 5 का हमने क्या कहा था कि पहले ट्रिपल करो, तो ट्रिपल करने का तरीका क्या जानते हो बताओ? PQ माइनस 3P, PQ माइनस 3P। आप इसे अलग भी सोल्व कर सकते हैं, है ना, ये तो आप जानते ही हैं इसको सोल्व करना। तो मैं यहां क्यों करूं, चलिए इधर मैं कर लेता हूं। तो x³ प्लस 1/x³ का क्या होगा? PQ माइनस 3P। और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो? 3 दिया हुआ है ना, P का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो P का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3 का Q अब माइनस 3 इंटू 3, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। और x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा बंधु? 3 का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा? 2 होगा। तो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। तो और ये कितना था? 18। तो 18 इंटू 7 अब माइनस इसका वैल्यू कितना था? 3। तो 18 से 26, 126 माइनस 3 कितना होगा? आंसर 1 2 3। कितने आदमी थे? 1 2 3। चलिए अगला, इसका आंसर बताइए। 6 गुना करना है, जल्दी से आंसर बताइए इसका, फास्ट। इसका आंसर बताइए। x⁶ प्लस 1/x⁶ का आंसर क्या होगा? x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है। संजीत कुमार बोल रहे हैं कि फिर से बताइए सर। बिल्कुल फिर से मैं बताऊंगा। देखिए आपको फार्मूला तो मैं बता ही चुका हूं। अब x³ प्लस 1/x³ है ना, तो x³ प्लस 1/x³, ये थोड़ा सा यहां पर मैं मिस्टेक कर दिया हूं बंधु, यहां 3 लिखना चाहिए था, सॉरी। देखिए है ना, तो ये ट्रिपल करने का तो फार्मूला आप जानते ही हैं। कितना जानते हैं बंधु? PQ माइनस 3P। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, एक विद्यार्थी रिक्वेस्ट किया कि फिर से बता दिया जाए, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो 3Q माइनस 3 इंटू 3 यानी कितना होगा? ये 18 होगा। और स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है? P² माइनस 2 होता है। तो बोलो 3 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो कितना होगा बंधु? 7 होगा। तो इसका वैल्यू हमने कितना बता दिया? 18। तो चलो 18 हो गया। और इसका वैल्यू कितना हो गया? 7। और इसका वैल्यू तो हमारे सवाल में दिया हुआ है 3। तो 18 से तो कितना हो गया? 126। और ये माइनस 3, आंसर कितना हो गया? 123 हो गया। चलिए आंसर बताइए। आ चुका है आंसर 12098 है ना। चलिए 12098, क्या आंसर सही है? पहले डबल करेंगे फिर ट्रिपल करेंगे। तो डबल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 23। 23 का क्यू, 23 का क्यू कितना होगा जल्दी बताओ? 529 गुने 23 करो जल्दी से। आ गया आंसर? चलिए आ जाएगा, है ना। अगला सवाल, क्या ये बताया जाए कि बन जाएगा? एक बोल रहे हैं कि 12092 होगा। चलिए कंफ्यूजन हो गया है, किसी का तो जरूर गलत है। चलो सोल्व मैं कर लेता हूं, है ना। डबल करके ट्रिपल कर लीजिए या ट्रिपल करके डबल कर लीजिए, दोनों से बन जाएगा, है ना। चलिए बंधु, है ना, डबल करके ट्रिपल कर लीजिए या ट्रिपल करके डबल कर लीजिए, दोनों से हो जाएगा। ये बताइए आंसर जल्दी से। 12098 का बहुमत बढ़ा हुआ है ना। तो देखते हैं। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना है? 5 है। तो पहले इसको डबल करेंगे, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू p² माइनस 2 होगा। कितना होगा? p² माइनस 2 होगा। तो 5² माइनस 2 यानी कि कितना होगा बंधु? 23। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 23 आ गया। बस तो इसको मैं लिख देता हूं, समझ तो गए हैं आप, 23 होगा। अब हमको इसको ट्रिपल करना होगा, तभी ना होगा 6। तो चलिए इसको ट्रिपल करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? PQ माइनस 3P। बोलो PQ माइनस 3P, है ना। तो 23 का Q, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। तो 529 गुने 23 करो,
29 या 87, 5 दिया 15, 29 दूनी 58, 5 दूनी 10, यानी कि 7, 8 8 16 के 1 और ये कितना हो गया 2, 12,167 में कितना घटाना है, 69 घटाना है। तो बताइए, है ना, बिल्कुल आंसर आपका कितना आया था 12,098 और बिल्कुल सही है, 12,098 ही होगा, यानी कि 12098। चलिए सबका आंसर सही है, सिर्फ एक विद्यार्थी का गलत हुआ है। ये बताइए, चलिए कंटिन्यू, आंसर बताइए इसका। x के पावर x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो x के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए आंसर बताइए, किसका आंसर पहले आ रहा है। आई एम वेटिंग, जल्दी से बताइए, फास्ट। 110 पहला आंसर आया है, 110। देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। आंसर आपका सही है, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। आंसर सही है, हाँ 3 प्लस 2 √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा 5, 5 का क्यू माइनस 3 इंटू 5 होगा। अनामिका सिन्हा भी जुड़ चुकी हैं, बिल्कुल राइट आंसर 110। सुप्रिया श्रीवास्तव बोल रही हैं, सर पहले ट्रिपल करने के बाद डबल करने से इजी होगा। हाँ हाँ कर सकती हैं आप, बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। हाँ 100 कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, तो 110 का आप होल स्क्वायर आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सलाह माननीय है ना। चलिए सुप्रिया श्रीवास्तव बोल रही हैं कि पहले ट्रिपल कर लीजिए, उसके बाद डबल करिए तो आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा कैलकुलेशन। आइए देख लेते हैं, उनकी बात को थोड़ा फॉलो कर लिया जाए। पहले ट्रिपल करेंगे तो क्या होगा, 5 का क्यू माइनस 3 इंटू 5, ओके, यानी कि 110 हो जाएगा ये। और अब इसका डबल करेंगे, तो डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और डबल करने का तरीका हम जानते हैं, पी स्क्वायर माइनस कितना होता है, 2 होता है, तो ये 1200 कितना हो गया, 121 पर डबल जीरो अब माइनस 2, बिल्कुल आपका सलाह माननीय था, 12,098, है ना। चलिए आगे, है ना, इस सवाल का आंसर आ चुका है 110, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। ये सवाल आसान है, नहीं बताना चाह रहा हूं मैं, लगता है कि अब रिपीट हो रहा है ना। चलो अगले टाइप की ओर चलते हैं। ये सवाल 2017 में 3 बार पूछा गया है ना। 2017 में ये 3 बार इस तरह का अलग अलग डेट में इस तरह का सवाल पूछा गया है। आसान है बहुत, लेकिन फिर भी मैं इसे आपके सामने एक टाइप के रूप में प्रस्तुत किया है ना, आपके सामने रखा है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। CGL टियर 1 का सवाल है, 2016 का है, 2 सितंबर 2016 का। अच्छा ये नया वाला सवाल है, 1 जुलाई 2017 का, है ना। और CAPF जो SSC के द्वारा कंडक्ट होता है ना, दिल्ली पुलिस SI में भी पूछा गया है ये, है ना, 2017 में। तो आंसर बताइए इसका। यशराज, मॉर्निंग 10 से इंग्लिश क्लास स्टार्ट कीजिए। भाई जब मुझे इंग्लिश अच्छे तरीके से आ जाएगी, है ना, तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा, है ना। मैं वेट कर रहा हूँ, है ना, कि मैं कब इंग्लिश में, है ना, नॉलेज मेरी बेहतर हो और मैं आपके सामने इंग्लिश लेकर आऊँ, है ना, और उस वक्त का इंतज़ार करना होगा, है ना। चलिए विद्याशरण सिंह बोल रहे हैं 21 आंसर होगा। अनामिका सिन्हा भी बोल रही है 21 आंसर होगा, है ना। शुभम कुमार बोल रहे हैं, दीपक कुमार बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है ना। सबका आंसर सही होगा या तो फिर सबका गलत होगा, है ना। चलो सबका आंसर सही होगा। 1 से डिवाइड करना ज़्यादा भारी ये सवाल नहीं है। 6 माइनस 1 बाई एक्स होगा, 7 माइनस 1 बाई वाई होगा, प्लस 8 माइनस 1 बाई जेड होगा। तीनों को उधर भेजेंगे, 6 7 13, 13 8 21। आंसर सबका आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को यदि दिक्कत है तो मैं बस एक सवाल बताता हूँ, आगे 2 सवाल और है,
है ना। बहुत आसान है ये, सिर्फ डिवीजन है, ये सिर्फ डिवीजन है ना। और देखिए कि इसमें पूछा है ये SI में पूछा है, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस है ना, प्लस 7/-1 बटा बाई प्लस 8Z - 1 बटा Z इज इक्वल टू कितना है बंधु, 0 है ना। चलिए तो x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -1/x हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये -1/y हो जाएगा। ऐसे ही बस खेलने के लिए दिए थे है ना। बीच में लॉलीपॉप बॉल है ये, आप इस फ्री हिट है, 6 उड़ा सकते हैं आपको और उड़ाना आता है तो। हालांकि एक मैच तो भी बंद है, 6, 7, 13, 8, 21 और इस तीनों को इधर भेज दीजिए। चलो चले मितबा नदिया के पार है ना। चलिए नदिया के पार आप चले गए हैं, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। बताइए अगला सवाल, सेम टू सेम यही है, आशा करते हैं कि बन जाएगा। चलिए मैं इसको बनाऊंगा नहीं, सब बस आंसर आपसे चाहूंगा और आंसर मालूम हो गया होगा। 3, 5 कितना होगा, 8, 8, 7, 15। पता चल गया आंसर कि गलत मैं बोल रहा हूं, है ना। विद्याशरण सिंह 15 राइट आंसर है ना। ये फ्री हिट बॉल है ना। चलिए उड़ाइए इसे, 6 उड़ा दिए हैं। अरे 6 उड़ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लग गया। बस 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 बस। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सब समझ गए हैं कि 15 होगा है ना। अब सवाल थोड़ा भाव खा रहा है ना, भाव मत खाओ भाई। क्यों ऊपर चले गए बंधु, नीचे आओ और आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। क्या आंसर आ चुका है, जल्दी से बताइए। SSC 2017 का ये सवाल है, टियर 1 का ना, CGL का सवाल। देखिए कितना आसान है। संगीता कुमारी लगता है बीच में आप चली गई थी, आपका आंसर नहीं आ रहा था। सुप्रिया श्रीवास्तव का भी आंसर बहुत लेट से, नहीं आप तो लगता है रेगुलर आंसर दे रहे हैं। त्रिदीप कुमार, सुजीत कुमार ऑप्शन 1 बोल रहे हैं कि आंसर 1 बोल रहे हैं आप, है ना। अच्छा ऑप्शन 1 में आंसर 1 ही है, कन्फ्यूजन की कोई सवाल ही नहीं है। टाइम भी अच्छा हाँ है ना, 9:30 हो गए है ना। और सवाल तो भी बहुत बचा हुआ है ना, लेकिन चलिए बाकी हम लोग है ना। कौन टाइप चल रहा है अभी टाइप 9 चल रहा है ना। चलिए 1-2 मिनट और देखते हैं बस, है ना। आंसर आ गया इसका, ऑप्शन 2 बोल रहे हैं। ऑप्शन 2 क्या सही आंसर, कमेंट करके बताइए जल्दी से। सिर्फ 1 से डिवाइड करना है, 11/x - 13 प्लस 11/y - 13 हो जाएगा और ये 11/z - 13 = 5 बन गया है ना। तो 33 या 39, 5, 44, 11 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आंसर तो लगता है कि 4 आएगा, कुछ लोग 1 आंसर बोले हैं, है ना। त्रिदेव कुमार बोले सर टाइम, बिल्कुल टाइम होने वाला है ना। बस अब खत्म ही करेंगे, ये टाइप खत्म हो गया है, बाकी सवाल हम लोग कल करेंगे। चलिए बंधु तो इसे देख लेते हैं। लास्ट सवाल को मैं थोड़ा सा डील कर देता हूं कि आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसे डील कर देता हूं। अंत भला तो सब भला। देखिए बंधु है ना, तो बस देखिए 11 भाग देना है तो क्या होगा, भाग देकर के आपके स्क्रीन पे सवाल है 11/x - 13 होगा, 1 से भाग पड़ेगा तो 11/y - 13 होगा प्लस 11/z - 13 होगा और इतना इक्वल टू कितना है, 5 है। ठीक है, तो 13, 13, 13, 39 है नहीं, निगेटिव में इधर जाएगा तो 39 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ये है ना 44 हो जाएगा। और फिर 11 कॉमन ले लेंगे हम और आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा। 1/x 1/y प्लस 1/z = 44 है ना। और ये क्या हो गया, 4 हो गया है ना। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z है ना। और कल का सेशन अच्छा सवाल डिस्कस होगा। आज तो मैंने इस टाइप का बेसिक सवाल बताया,
कल थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल डिस्कस होगा, है ना। और प्लीज़ अपने ग्रुप में आप शेयर कर दें। आप यहाँ से बस जैसे ही क्लास समाप्त हो तो अपने अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप है, अपने फेसबुक अकाउंट है ना, ट्विटर जो भी है, इंस्टाग्राम है, प्लीज़ आप हमारी मेहनत को रिस्पेक्ट करें और शेयर करें। अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज़ में हैं, आप लोग के समर्थन से, सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें, अपने दोस्त के सर्किल में बताएं, ताकि एक शिक्षक आपके लिए रेगुलर हमेशा आपके लिए क्लास लाते रहें। तब तक के लिए बाय, है ना। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। ओके, बाय, गुड नाइट।